पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि इंग्लिश ग्रामर का ये एक ऐसा टॉपिक है जिनको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार समझ में आ जाएंगे, लेकिन बाद में फिर से आप इन्हें भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इनको समझते नहीं हैं बल्कि इनको रटते हैं। तो आज हम इनको इनके सेंस के साथ समझेंगे, रटेंगे नहीं, और इनके सभी टाइप्स को देखेंगे, जिसे हम इंग्लिश में तो बुलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, लेकिन हिंदी में इनका अर्थ होता है वाक्य के प्रकार। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आज आप कुछ अच्छा सीख कर जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि वाक्य के प्रकार आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, इसका मतलब होता है ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए जस्ट द नेम गिवन टू ए वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। इसका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है और उसमें जो बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर वो बना हुआ है, तो हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है। तो जो हर एक वर्ड अपना जॉब करता है यानी कि अपनी कार्य करता है, उसको बताने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। इसका सरल में मीनिंग ये है। अब देखिए, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मोहन इज ए वेरी बैड बॉय। अब ये पूरा सेंटेंस है जो कि इन अलग अलग वर्ड्स से मिलकर बना है। मोहन इज ए वेरी बैड बॉय, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड हैं जिनसे मिलकर ये पूरा सेंटेंस बना है। तो यहाँ पर हर एक वर्ड का अपना एक अलग सेंस है, अपना एक अलग मीनिंग है। तो बस इसको ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, मोहन ये किसी व्यक्ति का नाम है, इज ये किसी हेल्पिंग वर्ब का नाम है जो कि हमें समय के बारे में बताएगा, ए ये हमें ये बताता है कि वो कितने हैं, 1 हैं 2 हैं क्या है, या फिर ये दूसरी तरीका से भी वर्क करता है। वेरी एक अलग शब्द है, बैड एक अलग है और बॉय एक अलग शब्द है। इन सब का कुछ ना कुछ अपना महत्व है और इनके द्वारा ही हम पार्ट ऑफ स्पीच को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके टाइप्स को देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए, ये 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिनके हिंदी नाम भी मैंने उनके सामने लिखे हुए हैं। तो इनसे आप समझ सकते हैं यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अवयव, कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से आप इनको 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं और इनके सेंस के साथ इनको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। यहां पर देखिए, संज्ञा का मतलब है किसी भी वस्तु, व्यक्ति का नाम। अब आपके आसपास जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं, आदमी है, मनुष्य है, कुछ भी है, एवरीथिंग, यदि उसका अपना एक नाम है तो आप उसे नाउन के अंदर रखेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, आपके आसपास सब कुछ जिसका अपना एक नाम है। यदि हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे तब वहां पर जो उसका नाम है वो नाउन कहलाएगा। जैसे कि राम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कंप्यूटर किसी मशीन का नाम है, गोवा किसी प्लेस का नाम है, ऑनेस्टी ये एक तरह से किसी की गुण के बारे में बताता है, हैप्पीनेस खुशी के बारे में, भावना के बारे में बताता है, चाइल्डहुड ये किसी की जीवन की अवस्था के बारे में बताता है, और ईटीसी मतलब इत्यादि। तो कुछ भी, एवरीथिंग जो आपके आसपास है, यदि उसका अपना एक नाम है तो जब आप उसको उसके नाम से बुलाओगे तो वो कहलाता है नाउन यानी कि संज्ञा। देखिए उदाहरण देखिए इसके, व्यक्ति के रूप में जैसे कि शिक्षक हो सकता है, राम, भाई, लड़का, माँ, पिता, मौसा, मौसी, बुआ, सब कुछ आपका व्यक्ति के रूप में जिसका अपना एक नाम है वो नाउन के अंदर आएगा। पशु पक्षियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के रूप में, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, हर एक चीज वो आपकी नाउन के अंदर आएगी। तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बुलाते हैं सर्वनाम के नाम से। देखिए, अब प्रोनाउन का मतलब होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नाउन।
जो नाउन के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप सरल भाषा में बोलें तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उसके नाम को हटाकर हम उसके स्थान पर किसी दूसरे वर्ड का यूज कर देते हैं, तो वो जो दूसरा वर्ड है ना, उसके नाम को नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम। देखिए जैसे ही, सी, आई, यू, मी, दे, वी, ये सब प्रोनाउन है। इनको तो आप अच्छे से जानते हैं। ही माने वह होता है, सी माने वह होता है, सी लड़की के लिए यूज होता है, लड़का के लिए ही यूज होता है। आई माने मैं, यू माने तुम, मी माने हम, या फिर इसी तरह से और भी जो आपके वर्ड्स होते हैं इस तरह के, वो सब प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो इनको हम संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं। अब जैसे किसी लड़के का नाम है राम, तो मैं राम को ना लिखकर ही लिख सकता हूं। देखिए राहुल अच्छा लड़का है। अब यहां पर जो राहुल है ये अपना एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, और जब हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं तो वहां पर जो उसका नाम है वो नाउन कहलाता है। अब यहां पर जो राहुल है ये एक नाउन है, लेकिन यदि हम राहुल को हटाकर ये बोले वह अच्छा लड़का है, अब हमने उसका नाम नहीं लिया बल्कि वैसे ही बोल दिया भाई वो जो वह है वो अच्छा लड़का है, तो अब हमने वह के लिए यूज किया ही, और लड़की होती तो सी का यूज करते। तो ही इज ए गुड बॉय, तो राहुल इसमें नाउन है और ही जो कि राहुल के स्थान पर प्रयोग किया गया है ये प्रोनाउन है। इस तरह से आपको प्रोनाउन को समझना है। तो प्रोनाउन समझ में आया। संज्ञा के स्थान पर यानी कि किसी के नाम के स्थान पर कुछ और वर्ड लगाकर उसके बारे में बातचीत करना प्रोनाउन कहलाता है। देखिए हिंदी में जैसे आप बोलते हैं मैं, तुम, वह, उसे, उसका, उनका, तुम्हारा, हमारा, इसी तरह से जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब हिंदी में हैं। और इंग्लिश में आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूअर, यूअर सेल्फ, वी, अवर, अस, दे, देयर, देम, देम सेल्व्स, ये सब वर्ड्स ये इंग्लिश में प्रोनाउन है और ऊपर हिंदी में वो वाले प्रोनाउन है। यानी कि हिंदी में आप इनको सर्वनाम कहेंगे और इंग्लिश में प्रोनाउन। इस तरह से आप इनको समझोगे। तो अब से आपको जब भी ऐसे वर्ड्स दिखे तो वहां पर आपको समझ जाना है कि ये वही प्रोनाउन है। प्रोनाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आप हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर बुक फ्री में नहीं है। देखिए बुक फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको जो है चार्ज लगेगा, लेकिन जो हमारा ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर कराई गई है। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में तो आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगी, लेकिन बुक में आपको इसका पेड मतलब इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आपको मन करे उसको ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, हिंदी में इसको विशेषण के नाम से जानते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है, अभी दो टॉपिक हमने इसके ऊपर पढ़े थे। अब जब किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है और जो वो शब्द होता है जो उसकी विशेषता बता रहा है, वहां पर आपको उस शब्द को एडजेक्टिव के नाम से पहचानना है। देखिए जैसे कि बैड, बैड का मतलब होता है बुरा। अब आप बोलते हैं ना ही इज बैड, वह बुरा है, तो वह यानी कि प्रोनाउन है वह, तो वह के बारे में क्या बताया गया है, बुरा, यानी कि उसकी विशेषता यहां पर बताई गई है। तो यहां पर उसे हम किस नाम से जानेंगे कि जो उसकी विशेषता है उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इसमें हॉट। नेक्स्ट देखिए हॉट, ब्यूटीफुल, रेड, टॉल, सम, हॉल, ये सब आपके एडजेक्टिव के अंदर आते हैं। देखिए जैसे कि राम इज टॉल, इसका मतलब है कि राम लंबा है। तो यहां पर राम की विशेषता क्या है कि राम लंबाई में लंबा है, तो यहां पर उसकी विशेषता है जो टॉल बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो टॉल लिखा हुआ है ये इसमें एडजेक्टिव है, विशेषण है इसका। दिस पेन इज रेड, तो यहां पर देखिए पेन की विशेषता क्या है कि भाई ये लाल चलता है। कई बार होता है इस पेन से लाल लिखा जाता है, इससे नीला, इससे हरा, तो मतलब ये उनकी विशेषता है। तो यह कलम लाल है, तो दिस पेन इज रेड, इस तरह से आप समझेंगे। तो ये जो रेड, टॉल और ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरह के यदि आपको वर्ड्स मिलते हैं तो ये एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। देखिए ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट, रिलेशन और पोजेशन। इसका मतलब है कि जो वर्ड
किसी के एक्शन के बारे में बताता है, किसी की अवस्था के बारे में बताता है, रिलेशन के बारे में बताता है, पोजेशन के बारे में बताता है, या फिर आप बोलते हैं ना, मतलब जो सब्जेक्ट कार्य करता है उस कार्य को ही हम वर्ब कहते हैं। ये इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं अपने सेंटेंस के द्वारा, तो वहां पर जो वो एक्शन करने वाला शब्द है जो हमें बताता है कि भाई ये एक्शन हुआ, तो उसको ही हम वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्ले। यहां पर देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये है आपकी, है तो ये भी वर्ब, लेकिन ये है हेल्पिंग वर्ब। अब लास्ट में लिखा हुआ है प्ले, राइट, ये क्या है? ये है आपकी एक्शन वर्ब। तो वर्ब कई टाइप्स के होती हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि वर्ब कितने प्रकार की होती है। मॉडल वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, पोजेशन वर्ब होती है। तो ये कई तरह की होती हैं। और यदि आपको इनके ऊपर अलग से एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। वैसे देखिए प्ले और राइट भी मैंने लिखा हुआ है जिससे कि आप समझ जाए, मतलब जो कार्य हम करते हैं। प्ले माने खेलना, राइट माने लिखना, कोई कुछ खेलना, कुछ लिखना, ये सब वर्ब के अंदर आता है। देखिए नितेश इज प्लेइंग, इसका मतलब है कि नितेश खेल रहा है, नितेश खेल रहा है। तो ये देखिए इज जो यहां पर है ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्ले ये भी वर्ब है क्योंकि ये एक्शन है, इस तरह समझना है। आई हैव ए कार, तो ये पोजेशन को दिखा रहा है कि भाई मेरे पास एक कार है। तो यहां पर जो हैव है ये पोजेशन के लिए यूज हुआ है, और यहां पर ये बता रहा है कि इसके पास कार है। तो ये जो हैव है ये भी यहां पर वर्ब है। तो इस तरह से आप वर्ब को समझोगे। देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार की वर्ब होती है, यानी कि दो प्रकार की क्रिया होती है। देखिए कौन कौन सी? एक होती है मेन वर्ब जिसमें हम एक्शन को दिखाते हैं, जैसे कि प्ले, रन, जंप, कट, पुट, राइट, रीड, डांस, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ये होती है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, इस तरह की जो होती हैं ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। हिंदी में हम इसे क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। देखिए जो किसी वर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं, जैसे सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ईटीसी। तो ये क्या करते हैं, ये किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव, देखिए ये जो हमने एडजेक्टिव अभी पीछे पढ़ा था ये तो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे थे, लेकिन ये जो एडवर्ब है ये इसके बड़े पिताजी हैं, क्योंकि ये इसकी भी विशेषता बता देंगे। ये वर्ब की भी बताएंगे और एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन की बता रहा था, ये एडजेक्टिव की भी बता देंगे। तो इस तरह से आपको एडवर्ब को समझना है। क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बताता है जो, और जो एडजेक्टिव है उसकी भी विशेषता बताए। इसमें हम सैडली, लाउडली, वंस, ट्वाइस, ईटीसी इस तरह के वर्ड्स आते हैं, इनको समझेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि हमने बोला था राम इज काइंड, यदि हम वेरी को यहां से गायब कर दें तो इसका मतलब है कि राम दयालु है, लेकिन कितना दयालु है भाई, कम दयालु है, ज्यादा दयालु है, यदि ये भी बताना है तो यहां पर जो वर्ड है वेरी, ये आपका एडवर्ब के अंदर आएगा। राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है। तो ये जो वेरी है ये काइंड की विशेषता बता रहा है, दयालु कितना है, कम है, ज्यादा है। जैसे कि ही वॉक्स वेरी स्लोली, अब यदि हम बोले ही वॉक्स स्लोली तो मतलब वह धीरे दौड़ता है या धीरे चलता है। अब धीरे में भी कई धीरे हो जाते हैं भाई, कम धीरे, ज्यादा धीरे, किस तरह का धीरे है। तो यहां पर लिखा हुआ है वेरी स्लोली, बहुत धीरे चलता है या फिर भागता है। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताई यहां पर काइंड, स्लोली, ये एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता इस वेरी ने बता दी कि कम है कि ज्यादा है। इस तरह से आपको एडवर्ब को समझना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाम तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, स्थान, समय के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी लोकेशन के बारे में बताते हैं, अब जैसे मैं मान लो दुकान पर हूं, तो अब मुझे किसी को यह बताना हो कि मैं दुकान पर हूं, पर, तो तब मुझे प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। मैं किसी स्थान के बारे में बताना है, किसी जगह के बारे में बताना है, समय के बारे में बताना है कि उसकी पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, तो तब हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। इसमें हम इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, एट, ईटीसी इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जो कि सभी वर्ड्स मैंने जिसमें कवर किए हैं, तो आप उस वीडियो को हमारी देख सकते हैं। तो देखिए ही इज गोइंग टू स्कूल, अब देखिए वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल को जा रहा है, तो ये जो टू है यहां पर ये प्रीपोजिशन है। ही इज, सॉरी, दिस इज फ्रॉम राम, मतलब यह राम की तरफ से है, तो यहां पर जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है।
देखिए नेक्स्ट कंजक्शन, जिसका अर्थ होता है वह शब्द जो क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तब आपको क्लोज का यूज करना पड़ता है, उसका कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। देखिए एंड, बट, ऑल्सो, सो, अनटिल, स्टिल, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो कंजक्शन के अंदर आते हैं। जैसे कि राम इज इंटेलिजेंट, और यदि हम इन दोनों को अलग अलग बोलेंगे तो इसके बाद फुल स्टॉप, राम इज इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, शाम इज वाइस, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन जब हम इनको जोड़कर एक वाक्य में बनाना चाहते हैं तो ये जो बीच में बट है, राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइस, तो यहाँ पर जो बट है इसको हम कंजक्शन कहते हैं, यानी कि इसने दो वाक्यों को जोड़ दिया है। जैसे डू और डाई, ये दोनों डू और डाई अलग अलग है, करो या मरो, लेकिन जो और है इसने इस दोनों को जोड़कर कंजक्शन का काम किया है। तो इस तरह से आप कंजक्शन को समझोगे। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है जिससे हम प्रसन्नता, दुख, खुशी, आश्चर्य या फिर मन की कोई भावना को व्यक्त करते हैं, वहां पर हमें इंटरजेक्शन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि हुर्रे, ओहो, आहा, एहलास, ब्रेवो, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारी मन की भावनाओं को, दुख को, सुख को, खुशी को, इस तरह के जो भाव होते हैं उनको यूज करते हैं। देखिए यदि आपको इनकी प्रैक्टिस के लिए और अधिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अब तक जो मैंने आपको वीडियो में समझाया है उसके हिसाब से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें क्या वो है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, इस तरह के वर्ड्स को आपको पहचानना है और कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।